आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत और अमेरिका के बीच अंतरिम व्यापार समझौते से देश के किसानों और उद्यमियों सहित विभिन्न क्षेत्रों के लिए खुलेंगे नए अवसर। प्रदेश विधानमंडल का बजट सत्र 9 फरवरी से 11 फरवरी को पेश होगा बजट। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने सत्र के दौरान सुरक्षा का विशेष ध्यान रखने का दिया निर्देश। बसपा अध्यक्ष मायावती ने आज लखनऊ में 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर की समीक्षा बैठक। पार्टी के जनाधार को बढ़ाने पर की चर्चा और प्रदेश में 2 अलग अलग सड़क हादसों में 9 लोगों की मृत्यु। नमस्कार। प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मुक्ता शर्मा। समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और अमेरिका के बीच अंतरिम व्यापार समझौते के फ्रेमवर्क को सुखद खबर बताया है। उन्होंने दोनों देशों के बीच संबंधों की प्रगाढ़ता के प्रति व्यक्तिगत प्रतिबद्धता के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को धन्यवाद दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ये फ्रेमवर्क भारत अमेरिका साझेदारी की गहराई, विश्वास और गतिशीलता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि ये भारत के मेहनती किसानों, उद्यमियों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों, स्टार्टअप, नवप्रवर्तकों, मछुआरों और अन्य लोगों के लिए नए अवसर खोलकर मेक इन इंडिया को मजबूती देगा। श्री मोदी ने कहा कि इससे महिलाओं और युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर सृजित होंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारतीय के निर्यातों के लिए भारत अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौते के अंतर्गत 50% पारस्परिक शुल्क को अब घटाकर 18% कर दिया गया है। नई दिल्ली में आज भारत अमेरिका के संयुक्त बयान पर मीडिया से बातचीत में श्री गोयल ने कहा कि यह समझौता देश के कृषि और डेयरी क्षेत्र की रक्षा करता है। इस समझौते के अंतर्गत कृषि उत्पादों पर अमेरिका में कोई शुल्क नहीं लगेगा। इसके साथ ही रत्न आभूषणों के साथ साथ फार्मा, कॉफी और अन्य कई वस्तुएं अमेरिका को शुल्क मुक्त निर्यात की जाएंगी। भारत के साथ अपने संबंधों को और मजबूत बनाने के दृष्टिकोण से जो बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट का पहला अंश अब तय किया है, उसके तहत 50% की जो रेसिप्रोकल टैरिफ भारत के निर्यात के ऊपर अमेरिका में लगती थी, वो अब 50% से घटकर मात्र 18% लगेगी। कई ऐसे वस्तु हैं जिसके ऊपर अब 0 ड्यूटी लगेगी जब हमारे निर्यातक अमेरिका में सामान भेजेंगे। जेम और डायमंड पूरी तरीके से 0 ड्यूटी लगेगी। फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स जो भारत से दवाइयां बड़े रूप में जाती हैं, लगभग $13 बिलियन की, उस पे 0 ड्यूटी लगेगी। स्मार्टफोन्स जो भारत से बड़े रूप में अमेरिका जाते हैं, उसमें आगे भी चलकर 0 ड्यूटी ही लगी रहेगी। इस प्रकार से ढेर सारी ऐसी वस्तु हैं जिन पर आगे चलकर 0 ड्यूटी लगेगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने कहा कि आने वाले समय में सरकार का उद्देश्य भारत अमेरिका के द्विपक्षीय व्यापार को 45 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचाना है। श्री गोयल ने कहा कि व्यापार समझौते के बाद निवेशकों के लिए नए अवसरों के द्वार खुल चुके हैं। उन्होंने कहा कि समझौते का उद्देश्य निर्यात को बढ़ावा देना, रोजगार सृजित करना और भारत को 2047 तक विकसित भारत बनने की दिशा में आगे बढ़ाना है। भारत और अमेरिका के अंतरिम व्यापार समझौते का उद्योग जगत ने स्वागत किया है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भारत अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौते की सराहना की। उन्होंने कहा कि इससे किसानों को पूर्ण संरक्षण प्राप्त होगा। श्री सिंह ने कहा कि किसानों का हित सर्वोपरि है। हमारे सारे उत्पाद जो हमारा किसान पैदा करते हैं वो पूरी तरह से सुरक्षित है। उल्टे निर्यात के लिए हमको बाजार मिलेगा। हमारा बासमती चावल अमेरिका में धूम मचाएगा। 18% उस पर टैरिफ घट के हो गया है। हमारे मसाले जाएंगे, हमारे टेक्सटाइल अगर जाएगा तो कपास के किसानों को फायदा होगा। बसपा प्रमुख मायावती ने आज लखनऊ में पार्टी कार्यालय में 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक की। इस बैठक में प्रदेश के पदाधिकारियों के साथ सभी जिलों और विधानसभा क्षेत्रों के अध्यक्ष उपस्थित रहे। बैठक में संगठन और चुनावी रणनीति पर चर्चा की गई। मायावती ने कहा कि SIR की वजह से प्रदेश में पार्टी के काम प्रभावित हुए हैं। अब उन कार्यों को पूरा किया जाएगा। इस बैठक में खासकर पार्टी संगठन के कार्यों की व सर्व समाज में पार्टी के जनाधार को बढ़ाने के लिए दिए गए कार्यों की तथा पार्टी की हर वर्ष की सालाना गतिविधियों को चलाने के लिए पार्टी की आर्थिक मदद हेतु दिए गए कार्यों की भी विस्तार से चर्चा की जाएगी। हालांकि इस दौरान पिछले कुछ महीनों से जहां वोटों के SIR का कार्य होने की वजह से पार्टी के अधिकांश कार्य काफी
प्रभावित व विलम्ब हो गए हैं। उन्हें अब जल्दी ही पूरा करने के लिए विशेष कदम उठाए जाएंगे। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज़ ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। और अब शेष समाचार। केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान ने आज वाराणसी में केंद्रीय बजट को लेकर पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बजट में वाराणसी के लिए रेलवे के हाई स्पीड कॉरिडोर निर्माण की घोषणा की गई है। इससे न सिर्फ समय की बचत होगी बल्कि विकास की गति भी तेज होगी। श्री पासवान ने कहा कि जीवन रक्षक दवाओं को सस्ता करने के साथ इस बजट में मध्यम वर्ग को राहत दी गई है। सरकार ने देश को आधुनिक बनाने के लिए 12.2 लाख करोड़ कैपिटल एक्सपेंडिचर का ये 53 लाख करोड़ का ऐतिहासिक बजट इस देश को देने का काम किया। मध्यम वर्ग को राहत, विदेश में पढ़ने जाने वाले बच्चों और इलाज करने वालों के लिए जो TCS 5% था उसको 2% पर ला दिया गया। इससे इच्छुक लोग होंगे जो बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं उनको आर्थिक भार कम पड़ेगा। केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने प्रेस वार्ता कर बजट की सराहना करते हुए कहा कि ये बजट विकसित भारत बनाने में मोदी सरकार के संकल्प को पूरा करेगा। 2047 का जो विकसित भारत का संकल्प मोदी सरकार है उसके मार्ग को प्रशस्त करने वाला ये बजट है और ये ग्रोथ ओरिएंटेड बजट है। इसमें जो पब्लिक कैपेक्स है उसको बढ़ाने के लिए और विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग को गति देने वाला ये बजट। इस बजट में अगले 25 साल का विजन है। केंद्रीय बजट 2026 को लेकर केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने आगरा में प्रदेश के खेल एवं कल्याण राज्य मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने अम्बेडकर नगर और व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया। प्रदेश विधानमंडल का बजट सत्र 9 फरवरी से शुरू होगा। सत्र 20 फरवरी तक चलेगा। सत्र के दौरान 11 फरवरी को प्रदेश सरकार वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट विधानमंडल के दोनों सदनों में पेश करेगी। सत्र की शुरुआत राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के अभिभाषण से होगी जिसमें दोनों सदनों के सदस्य उपस्थित रहेंगे। इसी दिन सरकार की ओर से कुछ अध्यादेश और विधेयक भी सदन के पटल पर रखे जाएंगे। इसके बाद राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा शुरू होगी जो 13 फरवरी तक चलेगी। 14 फरवरी शनिवार और 15 फरवरी रविवार को अवकाश रहेगा। 16 फरवरी से 20 फरवरी तक बजट पर विस्तृत चर्चा की जाएगी। इस बीच विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर विधानमंडल के बजट सत्र के दौरान सदन के सुचारू व सुरक्षित संचालन के लिए सुरक्षा प्रबंधों और सुविधा का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए हैं। लखनऊ में छावनी स्थित AMC स्टेडियम में सेना में अग्निवीर भर्ती के लिए आयोजित रैली में 13 जिलों के अभ्यर्थी भाग ले रहे हैं। इसी क्रम में आज अग्निवीर क्लर्क, स्टोर कीपर, टेक्निकल पद के लिए भर्ती परीक्षा हुई। इसके लिए 13 जिलों से 1103 अभ्यर्थियों को बुलाया गया था जिसमें से 874 अभ्यर्थियों ने इस भर्ती रैली में हिस्सा लिया। कल 8 फरवरी को अग्निवीर तकनीकी श्रेणी के लिए भर्ती आयोजित की जाएगी। भर्ती रैली में औरैया, चित्रकूट, कन्नौज, बांदा, महोबा, हमीरपुर, बाराबंकी, गोंडा, कानपुर देहात, उन्नाव, कानपुर नगर, फतेहपुर और लखनऊ से लगभग 13,000 अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं। प्रदेश में 2 अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में 9 लोगों की मौत हो गई जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ है। मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर आज तड़के हुए सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस सूत्रों के अनुसार दिल्ली से कानपुर जा रही एक प्राइवेट बस को चालक ने निर्धारित ग्रीन जोन में न रोककर सड़क किनारे ही खड़ा कर दिया। इस दौरान पीछे से आ रहे कंटेनर ने बस को टक्कर मार दी और सड़क किनारे खड़े यात्रियों को भी कुचल दिया। उधर हरदोई में सुरसा थाना क्षेत्र में एक तेज रफ्तार डंपर ने बाइक को टक्कर मार दी जिससे बाइक में सवार भाई बहन सहित 3 लोगों की मौत हो गई। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा भारत और अमेरिका के बीच अंतरिम व्यापार समझौते से देश के किसानों और उद्यमियों सहित विभिन्न क्षेत्रों के लिए खुलेंगे नए अवसर। प्रदेश विधानमंडल का बजट सत्र 9 फरवरी से 11 फरवरी को पेश होगा बजट। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने सत्र के दौरान सुरक्षा का विशेष ध्यान रखने का दिया निर्देश। बसपा अध्यक्ष मायावती ने आज लखनऊ में 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर की समीक्षा बैठक। पार्टी के जनाधार को बढ़ाने पर की चर्चा और प्रदेश में 2 अलग अलग सड़क हादसों में 9 लोगों की मृत्यु। आकाशवाणी लखनऊ से प्रादेशिक समाचारों का बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार रात 8 बजे FM पर प्रसारित होगा। नमस्कार।